भारत अपने विमान वाहक पोतों के लिए दसॉल्ट एविएशन से 26 रफाल मरीन जेट खरीदने के लिए फ्रांसीसी पक्ष के साथ कड़ा मोलभाव कर रहा है। भारत और फ्रांस के बीच इस रक्षा सौदे को लेकर दूसरे दौर की बातचीत शुरू हो गई। रक्षा सूत्रों ने भारत तक को ये बताया कि फ्रांसीसी पक्ष ने 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत पर 26 रफाल मरीन जेट की पेशकश की है, जबकि भारतीय पक्ष कीमतों को लेकर मोलभाव कर रहा है। फ्रांस की प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी दसॉल्ट एविएशन इन विमानों का निर्माण करती है। फ्रांसीसी पक्ष ने रफाल मरीन फाइटर जेट को भारत निर्मित हथियारों से लैस करने समेत एक फुल पैकेज की पेशकश की है, जिसमें हवा से हवा में मार करने वाला अस्त्र मिसाइल, विमानों में भारत के हिसाब से जरूरी परिवर्तन, एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेशन के लिए जरूरी लैंडिंग इक्विपमेंट और बाकी संबंधित उपकरण शामिल हैं। भारतीय पक्ष बातचीत को लेकर बहुत स्पष्ट है। वो इस डील्स के लिए बेस प्राइस के रूप में भारतीय वायुसेना को मिले 36 रफाल विमानों के पिछले सौदे का उपयोग करना चाहता है। बता दें, भारत ने कुछ साल पहले भारतीय वायुसेना के लिए 58,891 करोड़ की अनुमानित कीमत पर फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन कंपनी से 36 रफाल मल्टी रोल लड़ाकू विमान खरीदे थे। ये एक सरकार से सरकार के बीच हुई डिफेंस डील थी। रफाल मरीन जेट की डील में इन्फ्लेशन कॉस्ट शामिल हो गया है, जिस पर पिछले सौदे में दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी थी। नौसेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ट्विन इंजन जेट आमतौर पर दुनिया भर में वायु सेनाओं द्वारा उपयोग किए जा रहे समान जेट के तुलना में ज्यादा महंगा होता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर पर उपयोग किए जाने वाले लैंडिंग गियर समेत समुद्री ऑपरेशन के लिए अतिरिक्त क्षमताओं और तकनीक की आवश्यकता होती है। भारत और फ्रांस के बीच 26 रफाल मरीन फाइटर जेट की कीमतों और बाकी संबंधित मुद्दों पर बातचीत पिछले महीने 12 जून के आसपास शुरू हुई। भारतीय पक्ष के साथ इस डिफेंस डील को लेकर बातचीत करने के लिए फ्रांसीसी प्रतिनिधि मंडल में उनके आयुध महानिदेशालय यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्मामेंट के अधिकारी शामिल हैं। इन विमानों को भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोतों INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत पर तैनात किया जाना है। भारतीय नौसेना इन विमानों को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित अपने नेवल बेस INS डेगा पर तैनात करेगी। INS डेगा रफाल मरीन जेट का होम बेस होगा। रफाल मरीन अत्याधुनिक एवियोनिक्स से लैस है, जिसमें थेल्स RBE-2AA AISA रडार और स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉर सिस्टम शामिल है, जिसे मीटियोर BVRAM के साथ जोड़ा गया है। रफाल मरीन में लगे ये मॉडर्न सिस्टम भारतीय नौसेना को दुश्मन के टारगेट पर सटीक हमला करने, अपने एयरक्राफ्ट और संसाधनों को दुश्मन के संभावित हवाई हमलों से बचने जैसे विविध मिशनों को पूरा करने में सक्षम बनाते हैं। रफाल मरीन को एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशन के लिए ही डिजाइन किया गया है। इसमें शक्तिशाली लैंडिंग गियर लगा हुआ है, जो छोटे रनवे पर भी फाइटर जेट को फुल स्पीड में लैंड कराता है। इसके अलावा अरेस्ट लैंडिंग के लिए इस फाइटर जेट में टेल हुक लगा है। फोल्डेबल विंग होने के चलते एयरक्राफ्ट कैरियर पर ये कम जगह में पार्क भी हो सकता है। कुल मिलाकर रफाल मरीन वो फाइटर जेट है जिसका भारतीय नौसेना के पास होना बहुत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।